नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं सूरज रवि गुप्ता और आज के हमारे विशेष कार्यक्रम दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि परिवर्तन को लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। सर्वप्रथम मैं आपको यह बताऊंगा कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य कब से कब तक राशि को परिवर्तित कर रहे हैं और किस राशि में यह जाने वाले हैं। दूसरी जानकारी मैं आपको यह दूंगा कि यह राशि परिवर्तन किस किस कर्म क्षेत्र वालों को प्रभावित करने वाला रहेगा। तीसरी जानकारी मैं आपको यह दूंगा कि राशि परिवर्तन का फल मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न के ऊपर क्या मिलेगा। साथ में मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न वाले आपको कौन सा उपाय कर लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो मनुष्य के जीवन में सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं, वह 21 फरवरी से 17 मार्च तक जो है मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। हालांकि दोनों के स्वामी शनि हैं और यह राशि जो है यह शुक्र की मित्र की राशि है। परंतु यहां पे एक समस्या यह है कि ऑलरेडी गोचर में शुक्र जो है वो नीचे के चल रहे हैं और 14 मार्च तक जब यह राशि का परिवर्तन होगा तो शुक्र जो है वो सूर्य के साथ बैठे रहेंगे और सूर्य और शुक्र का आपस में शत्रुता है। हालांकि धर्मशास्त्र ये कहता है कि जब भी सूर्य और शुक्र साथ में बैठता है तो धन में और सुख समृद्धि में वृद्धि देखने को मिलती है, लेकिन थोड़ा मानसिक तनाव, आय स्थिरता, स्किन रेशेस प्रॉब्लम और कहीं न तो कहीं भौतिक सुख सुविधाओं में थोड़ी सी बाधाएं भी देखने को मिलती हैं। अगर नक्षत्र की बात मैं करना चाहूंगा तो जब यह राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र जो है 21 फरवरी से 27 फरवरी तक जो है धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी मंगल है और शुक्र की इनसे शत्रुता है, यानी कहीं ना तो कहीं इस समय शुक्र का बल कम देखने को मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि 27 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक ये सतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी राहु होते हैं जो शुक्र के परम मित्र है, यानी इस समय शुक्र का बल में थोड़ा वृद्धि देखने को मिलेगा अस्त होने के बावजूद भी। तीसरी नक्षत्र की बात अगर मैं करना चाहूं तो ये 10 मार्च से लेकर के 17 मार्च तक जो है ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी बृहस्पति होते हैं और शुक्र और बृहस्पति का जो है आपस में समगृह संबंध है। मतलब कहीं ना तो कहीं राहु का नक्षत्र सतभिषा और बृहस्पति का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में शुक्र के फल में थोड़ी शुभता देखने को अवश्य मिलेगी। अब देखिए प्रिय दर्शकों, शुक्र आखिर क्या है। हमारे जीवन में जितने भी भौतिक सुख सुविधाओं के कारक होते हैं सीधे शुक्र होते हैं। अगर शुक्र किसी के पत्रिका में कमजोर हो जाए तो करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी उसका सुख से उपभोग नहीं कर पाएगा। यानी आप अपने जीवन में वाहन लेते हैं, अपने जीवन में संपत्ति लेते हैं, अपने जीवन में गैजेट्स को बढ़ाते हैं, इसके सारे के सारे स्वामी शुक्र ही होते हैं। अगर शुक्र की स्थिति खराब हो जाए तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बाधाएं और अस्थिरताएं भी आती हैं और जब गोचर में शुक्र कहीं ना तो कहीं अस्त होगा तो निश्चित तौर पे थोड़ी सी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। जो व्यक्ति एक्टिंग के क्षेत्र में है, मीडिया के क्षेत्र में है, म्यूजिक के क्षेत्र में है, फूड डिपार्टमेंट खास करके रेस्टोरेंट या फिर बार रेस्टोरेंट्स के क्षेत्र में है, जो व्यक्ति ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, स्पा रिलेटेड है या फिर सलून वगैरह चलाते हैं या फिर गारमेंट्स या ज्वेलरी से रिलेटेड काम करते हैं या फिर वाहन से रिलेटेड शोरूम या पुरानी गाड़ियों का खरीद बिक्री करते हैं, आपके लिए यह राशि परिवर्तन थोड़ा सा कहीं ना तो कहीं नुकसानदायी हो सकता है। यानी इस समय संघर्ष करना पड़ेगा, जीवन में मेहनत से कम फल की प्राप्ति होगी और मानसिक अशांति देखने को मिलेगा। तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि जो भी व्यक्ति इन क्षेत्रों में है आपको थोड़ी सावधानियां रखनी चाहिए। जब सूर्य और शुक्र साथ में बैठ जाता है तो स्किन रेशेस समस्याएं बढ़ती हैं, रक्त में थोड़ी कमियां आती हैं, वीर्य संबंधित थोड़ी सी समस्याएं देखने को मिलती हैं, यूरिन से रिलेटेड थोड़ी सी इंफेक्शन और स्किन रेशेस और फोड़े फुंसी जिन लोगों को ऑलरेडी पहले से थे उनमें थोड़ी सी बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी। अतः इस समय आपको सावधान रहना चाहिए और कोई भी बड़ा काम करने से पहले खास करके जो व्यक्ति इन क्षेत्रों में है थोड़ा बचना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले जब यह शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, यानी शुक्र जब कुंभ राशि में जाएंगे तो आपके ऊपर इसका क्या फल मिलेगा। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सर्वप्रथम ये जो मेरा राशि फल रहता है यह लग्न पे आधारित भविष्यवाणियां होती हैं। अगर आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के हिसाब से ही देखिए। अगर आपको लग्न नहीं पता है
तो आप नाम राशि या चंद्र राशि के हिसाब से इस भविष्यवाणी को देख सकते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करता हूं मेष लग्न और मेष राशि वाले। प्रिय मेष लग्न और मेष राशि वाले, जब यह शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपके कुंडली के आय स्थान में विराजमान रहेंगे, अतः धन बढ़ोतरी होगी, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क का स्थापित होगा, फंसे हुए पैसे थोड़े निश्चित तौर पे प्राप्त होंगे, क्योंकि शुक्र अस्त है तो इसका पूर्णतः फल नहीं मिलेगा। बड़े भाई बहनों से थोड़ी मतभेद की स्थितियां जो चल रही थी उसमें आप उनको सपोर्ट करेंगे और किसी भी तरह जो है एक दूसरे को आपस में बैठ करके जो है समस्या का समाधान करेंगे। शुक्र आपकी कुंडली में धन के मालिक होते हैं, तो विवाह के लिए रिश्ते आएंगे, थोड़ी सी संभावनाएं संघर्ष की हो सकती हैं। नौकरी में परिवर्तन के योग भी बनेंगे, वाणी में सुधार होगा, पुराने प्रेम संबंध में भी सुधार देखने को मिलेगा। यह शुक्र का जब राशि परिवर्तन होगा तो जिनके विवाह के लिए मन चाहा रिश्ते नहीं आ रहे थे या फिर ऑलरेडी दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, वह भी दूर होने की संभावनाएं दिखेंगी। जिनको नौकरियों में थोड़ी परेशानियां हो रही थी या फिर किसी प्रकार का वाद विवाद की समस्याएं हो रही थी, आप में थोड़ी सी इसमें जो है सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र अस्त है तो थोड़ा सा संघर्ष निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में अस्त भी है और मार्केश भी है, तो इस समय जिन लोगों का कंटिन्यू एक्सीडेंट वगैरह हो रहा था या चोट चपाट लग रहा था या फिर कहीं पैसे फंस जा रहे थे या फिर गलत जगह पे नौकरी लगने की संभावनाएं बन रही थी, तो इन क्षेत्रों में आपको निश्चित तौर पे बचाव देखने को मिलेगा। शुक्र जो है आय स्थान में बैठ करके 5वें घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, जिस कारण से जो है समझ लीजिए कि लॉटरी, सट्टा, जुआ और शेयर मार्केट में लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। जिन लोगों को इंश्योरेंस सेक्टर से कोई विशेष बेनिफिट नहीं हो रहा था उसमें थोड़ी संभावनाएं बढ़ेंगी। निश्चित तौर पे जो है इस समय जो है संतान की उन्नति देखने को मिलेंगे। संतान से जो मतभेद या बहस हो रहा था उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलेंगे। नए संतान कंसीव होने के चांसेस निश्चित तौर पे बन सकते हैं। जीवन साथी की उन्नति के रास्ते भी निश्चित तौर पे इस समय खुलेंगे। लेकिन क्योंकि शुक्र गोचर में अस्त है तो आपको खर्च पर नियंत्रण करना चाहिए और अपने किसी बड़े से या सीनियर से या बड़े भाई बहनों से इस समय मतभेद नहीं करनी चाहिए। और विदेश यात्रा वगैरह घूमने का प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो खर्च से बच करके इसको अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए। शुक्र के बल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक शुक्रवार के दिन जो है 21 फरवरी से लेकर के 17 मार्च तक जो है लक्ष्मी जी को जो है आटे का चूरमा बना करके भोग लगाइए। आप चाहे तो इसे पर डे भी कर सकते हैं। वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले, जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे। अब कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे, अस्त भी हैं, तो इसका पूर्णतः 100% फल तो नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए क्या होगा, जब शुक्र कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे तो माता और पिता के स्वास्थ्य में कमियां देखने को मिलेंगी। मैं ये नहीं बोल सकता कि खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि शुक्र अस्त है, तो माता पिता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी कमियां देखने को मिलेंगी। संपत्ति रिलेटेड विवाद की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। वाहन भी लेना चाहते हैं या नए प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो हो सकता है कि मन चाहे आपके टारगेट संबंधित पूर्ण ना हो, लेकिन सुखों की प्राप्ति होगी। बॉस से मतभेद की समस्याएं समाप्त होंगी। सरकारी कर्म क्षेत्र वालों से सम्मान की भी प्राप्ति होगी। कर्ज की मुक्ति के लिए समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। शत्रु भी आपके सामने नतमस्तक होंगे। किसी को आपको बहुत ही मोटे अमाउंट देने हैं तो कम से कम मैक्सिमम अमाउंट तो आप दे ही दीजिएगा। इस प्रकार का यह शुक्र का राशि परिवर्तन अस्तगत होने के बाद भी आपको निश्चित तौर पर लाभ देने की संभावनाओं को बढ़ाएगा, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में लग्नेश भी है और सूर्य से अस्त भी हो जाएंगे इस समय। तो आपको सोच समझ के हर डिसीजन लेना है। दाम्पत्य जीवन में ना किसी प्रकार का शक की संभावना उत्पन्न करनी है और दाम्पत्य जीवन में ना किसी प्रकार का अस्थिरता उत्पन्न करना है। मतलब आपको उस समय शांत और बहुत ही सोच समझ करके हर डिसीजन को लेना है। जो व्यक्ति नए काम को प्रारंभ करना चाहते हैं आपके लिए समय ठीक रहेगा, लेकिन बहुत फूक फूक के और सोच सोच के इस कदम को उठाने के लिए आप विवश रहिएगा। इस समय आपको भी खर्च से मैं बोलूंगा कि बचना चाहिए। किसी भी हाल में पिता या फिर अपने बॉस से मतभेद नहीं करना है। और अगर नौकरी कैसा भी मिलता है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके आप ज्वाइनिंग जरूर कर लीजिएगा। इस समय अगर शुक्र के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन यानी 21 फरवरी से लेकर के 17 मार्च तक जो है लक्ष्मी जी को सफेद पुष्प अवश्य चढ़ाइए। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपके कुंडली के भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे
और आपकी कुंडली में शुक्र केंद्र के और द्वादश के भी अधिपति होते हैं। जब यह राशि परिवर्तन होगा तो सर्वप्रथम आपको विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि हो जाएगी। केस मुकदमा अगर बहुत ज्यादा है तो एक दो में तो बेल मिल जाएगा, लेकिन 100% सेटिस्फेक्शन के लायक ये ग्रह प्लेनेट पोजीशन नहीं है, क्योंकि शुक्र जो है वो सूर्य से अस्त है। मतलब थोड़ी सी संभावनाएं आपके लाभ के मिलेंगे। कर्ज की मुक्ति के लिए समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। किसी प्रकार का बदनामी या आरोप जो आपके ऊपर लग रहा था उसमें कमी देखने को मिलेंगे। संतान की उन्नति के लिए, नए संतान के कंसीव के लिए या ऑलरेडी जो संतान कंसीव किए हुए हैं उनके हालात में सुधार देखने को अवश्य मिलेंगे। जो व्यक्ति लॉटरी सट्टा जुआ से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है और साथ में जो है किसी प्रकार के कारण समाज में अपयश या मान सम्मान में कमी जो हो रही थी, उसमें निश्चित तौर पे जो है थोड़ी बढ़ोतरी और सुधार देखने को मिलेंगे। पिता और बॉस से स्थितियों में सुधार होगा। प्रमोशन के रास्ते भी खुलेंगे। सरकारी कर्म क्षेत्र वालों से लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, कहीं फंसा हुआ पैसा भी आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके संतान के द्वारा आपको कुछ धन की भी प्राप्ति होगी और ये वही समय रहेगा जिस समय आपके बुद्धिमानी को, आपके शिक्षा को और आपके ज्ञान को लोग समझेंगे और प्रेम संबंध में विशेष सुधार देखने को मिलेंगे। मतलब यह राशि परिवर्तन मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले आपके लिए लाभकारी है। इस राशि परिवर्तन में आपको क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहता हूं। इस राशि परिवर्तन में सर्वप्रथम आपको कहीं न तो कहीं धार्मिक यात्राएं कर लेनी चाहिए। किसी प्रकार के आपके सीनियर या जो आपके बड़े हैं उनकी महत्व को समझनी चाहिए। सरकार के किसी भी क्षेत्र से आपको मतभेद नहीं करना है और 17 फरवरी से लेकर के, माफ करेंगे, 21 फरवरी से लेकर के 17 मार्च के मध्य में जो है आपको कंटिन्यू प्रत्येक दिन लक्ष्मी चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपकी कुंडली के 8वें घर में विराजमान हो जाएंगे। सुख का मालिक 8वें घर में चला जाएगा और आय का मालिक भी 8वें घर में चला जाएगा, जो शुभ संकेतक नहीं है, यह याद रखिएगा। इस समय आपको क्या करेगा, गले में टॉन्सिल की समस्याएं, पेट की संभावनाओं को बढ़ाएगा। माता के स्वास्थ्य को ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला रहेगा और बड़े भाई बहनों से थोड़ी अस्थिरता उत्पन्न करेगा। विदेश यात्राओं के संजोग अवश्य बनेंगे, वीजा वगैरह अवश्य लगेंगे, लेकिन मन चाहा जितना आप चाहते हैं उतना नहीं मिल पाएगा। इस समय थोड़ा सा पैरों का कष्ट, ससुराल पक्ष से मतभेद, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी अविश्वासिता की स्थितियां देखने को मिलेंगी। मतलब कर्क लगन और कर्क राशि वाले 21 फरवरी से लेकर के 17 मार्च तक किसी भी सिचुएशन में आपको कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लेना है। यह समय कुछ मामलों में आपके लिए शुभकारी भी रहेगा, क्योंकि 27 फरवरी के बाद यह जब राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो पैरों में कष्ट, स्किन संबंधित समस्याओं में थोड़े सुधार देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंध में थोड़े से सुधार देखने को मिलेंगे। कोई पुराने मित्र आपको धोखा देंगे और आप अपने जीवन में इस चीजों को समझेंगे कि अपने कौन है और पराये कौन है। भूमि मकान वाहन संबंधित लाभ निश्चित तौर पे मिलेगा, लेकिन कुछ घरेलू प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं के कारण जो है थोड़े से अस्थिरताएं और आर्थिक स्थितियों में तंगी देखने को मिल सकती है। यह समय में आपको कहीं कहीं थोड़े पैसे प्राप्त होते रहेंगे और अगर आप उस पैसे को लेकर के और लालच ज्यादा दिखाते हैं या किसी से मतभेद कर लेते हैं जो इनकम का सोर्सेस है आपका, तो शुक्र देव जो है भ्रमित करके सूर्य के कारण अस्त होने के कारण संपूर्ण स्थितियों को खराब करेगा। अतः इस समय आपको बहुत ही सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। हालांकि एक बेनिफिट पॉइंट भी है, कोई विवादित प्रॉपर्टी है या कोई वाहन बेचना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार से किसी प्रकार के समस्याओं में फंसे हुए हैं तो वह अचानक शूट आउट हो जाएगा। और कर्ज से आपको बचना है और व्यर्थ के खर्च से भी बचना है, नहीं तो हो जाएगी परेशानी 21 फरवरी से लेकर के 17 मार्च तक। इसीलिए कर्क लगन और कर्क राशि वाले आप सावधान रहिएगा, नहीं तो अगर कुछ होता है बुरा परिणाम तो आप यह दोष नहीं दीजिएगा कि आप नहीं बताए थे। मेरा कर्तव्य होता है सत्य बताना। अब आपको क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम जब शुक्र का यह अष्टमेश परिवर्तन होगा आपके लिए तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। किसी दूसरे पे बिलीव करके कहीं पैसे नहीं लगाने हैं। प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं से बचना है। ससुराल पक्ष की मतभेद से भी बचने हैं आपको। और कंटिन्यू लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लीजिएगा 21 फरवरी से लेकर के 17 मार्च तक। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, जब शुक्र राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपकी कुंडली में 7वें घर में विराजमान हो जाएंगे। किसके साथ? सूर्य के साथ। तो इस समय क्या होगा आपके साथ, दांपत्य जीवन में थोड़ी सी जो मतभेद स्थितियां ऑलरेडी चल रही थी उसमें शुक्र आने से थोड़ा सा कमी दिखेगा। नए विवाह के रिश्ते आएंगे। किसी प्रकार का नौकरी में मतभेद की स्थितियां चल रही थी, टर्मिनेशन या फिर मनचाहा प्रमोशन या फिर मनचाहा ट्रांसफर जो चाह रहे थे उसमें लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी।
पिता से एक दो पक्ष को लेकर के थोड़े मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मिला करके वह कैलकुलेशन बहुत ही परफेक्ट हो जाएगा। इस समय नए नौकरी के भी अवसर प्रारंभ होंगे आपकी कुंडली में। पराक्रम के साथ कुछ सरकारी कर्म क्षेत्र वालों से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय आपके जीवन में जो है कुछ अन्य तथ्यों पे भी लाभ की प्राप्ति होगी, जैसे कि आपके छोटे भाई बहनों को आप कुछ गिफ्ट खरीद के देंगे। छोटे भाई बहन जो है कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पे, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह फंसा हुआ है या आप किसी आरोप में फंसे हुए हैं, तो उसमें आपको सपोर्ट भी कर देंगे। इस समय आपके धर्म पत्नी या फिर आपके पति देव भी जो है आपके दुखों में साथ देने वाले रहेंगे। शिक्षा में योग की स्थितियों को बहुत अच्छा मिल जाएगा। शुक्र प्रेम के कारक होते हैं, तो प्रेम से विवाह के योग भी आपके इस समय बन जाएंगे। यात्राएं बहुत ही अच्छी रहेंगी और वाहन खरीदने के लिए विशेष प्रयास आप करिएगा। हालांकि मैं बोलूंगा कि शुक्र देखिए अस्त है, तो आप अपने ज्यादा पैसे खर्च पे नियंत्रण कर लीजिएगा। बहुत से जो भी मतभेद की स्थितियां चल रही तो वह तो समाप्त होंगे ही, अचानक आपके सम्मान में ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। तो सिंह लगन और सिंह राशि वाले, जब यह शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो प्रत्येक शुक्रवार के दिन जो है पानी वाला नारियल जो है माता लक्ष्मी को फोड़ करके भोग लगाइएगा और अवश्य उसका आप प्रसाद के रूप में सेवन करिएगा। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपकी कुंडली के छठे घर में विराजमान हो जाएंगे। देखिए कन्या लगन और कन्या राशि वाले, शुक्र आपकी कुंडली में धन का भी मालिक है और भाग्य का भी मालिक है। और आप तो जन्म ही लेते हैं जीवन में संघर्ष करने के लिए। पूरे परिवार का भी बर्डन लेकर के चलिए और रिश्तेदारों का भी बर्डन लेकर के चलिए। खुल के जिंदगी तो आज तक आप जी नहीं पाए हैं, और ऊपर से यह शुक्र का 6th हाउस में विराजमान होना 21 फरवरी से 17 मार्च तक के बीच में स्ट्रगल कराएगा। इस समय कर्ज की संभावनाएं बढ़ेंगी, शत्रुता बढ़ेंगी, स्वास्थ्य की स्थितियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे और पैरों में और पेट की समस्याएं तंग कर सकते हैं। इस समय नेत्र के रोग और चेहरे में फोड़ा फुंसी, मसूड़ों का दर्द या दांत की समस्याओं में वृद्धि देखने को मिलेगा। अतः इस समय एक्सरसाइज वगैरह करिए, भोजन सोच समझ के करिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। शत्रुता किसी से मत कीजिएगा। अगर किसी को 10 लाख रुपए देने और कर्ज वाला आपके सिर पे चढ़ रहा है तो कुछ न तो कुछ 1 लाख 2 लाख देकर के उसको शांत करिएगा। यानी मैनेज करना है आपको, अकड़ के बात नहीं करना है और किसी से मतभेद नहीं करना है, नहीं तो यह समस्याएं आपके पारिवारिक विवाद तक भी पहुंचेंगे, लव रिलेशन को भी यह खराब करेगा और पिता से और बॉस से मतभेद की भी स्थितियों को जन्म दे देगा। अतः मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि इन सभी चीजों से बच के रहना है। हालांकि कुछ चीजों में लाभकारी भी रहेंगे, जैसे विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। जिन लोग, यह राशि परिवर्तन जो लोग डायवोर्सी हैं या विडो हैं, उनके लिए अच्छा रिश्ता का योग देखने को मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस समय जो है आपको छोटे प्रमोशन और पदोन्नति के अचानक योग बनने की संभावनाएं बन जाएंगी। विदेश यात्रा से रिलेटेड और भौतिक सुख सुविधा और वाहन संबंधित कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड में कुछ लाभ देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि इस समय आपको किसी भी हाल में कोई रिस्क नहीं लेना है। अगर आप चाहते हैं कि शुक्र के फल को और शुभ बनाना, तो प्रत्येक दिन लक्ष्मी जी को जो है आपको मिश्री का भोग लगाना चाहिए और शुक्रवार के दिन जो है खीर और मिश्री का भोग लगा करके लक्ष्मी जी को प्रसाद के रूप में उसको आपको सेवन करना चाहिए। यही मैं आपको सलाह दूंगा। तुला लगन और तुला राशि वाले, शुक्र आपकी कुंडली में जो है कौन है, स्वयं लगने से, यानी केंद्र जो है त्रिकोण में जाएगा तो केंद्र त्रिकोण राज्यों की उत्पत्ति होगी। लेकिन शुक्र आपकी कुंडली में अस्त भी है सूर्य से। हालांकि लग्न के प्रभाव के कारण शुक्र जो है कारातत्व हुआ, जिसमें सूर्य के बल में कमी देखने को मिलेंगे। अतः यह राशि परिवर्तन संतान की उन्नति के लिए लाभकारी रहेगा। प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेंगे। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट में विशेष लाभ की संभावनाएं बनेंगी। आय के योग अत्यधिक बन जाएंगे। विदेश यात्राएं, बड़े भाई बहनों से लाभ के साथ में जो है सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रेम से विवाह के योग भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। इस राशि परिवर्तन में किसी प्रकार का ससुराल से मतभेद चल रहा था, प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं चल रही थी, या बदनामी हो चुकी थी आपकी, या फिर जो है आप किसी लेके अच्छा भी कर रहे थे फिर भी सामने वाला आपको जो है बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा था, तो इन सभी चीजों में विशेष लाभ के योग आपको देखने को मिलेंगे। इस राशि परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिनको संतान संबंधित कष्ट हो रहे थे या संतान की उन्नति नहीं हो रहे थे, तो वह देखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस समय संतान की उन्नति के साथ में जो है विशेष लाभ के साथ और आपके संतान से मतभेद की स्थितियों में भी समाप्त होगा। लग्नेश त्रिकोण में हो जाने के कारण मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेंगे और उच्च लोगों से संपर्क के साथ में पेट और पैर में और सिर में जो दर्द की समस्याएं चल रही थी उसमें विशेष सुधार देखने को मिलेंगे तुला लगन और तुला राशि वाले।
क्योंकि जो है सूर्य से शुक्र अस्त है तो 100% तो इसका फल नहीं मिलेगा, लेकिन 60-70% फल आपको अवश्य देखने को मिलेगा। शुक्र के बल को और बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो हर शुक्रवार के दिन जो है आपको सफेद वस्त्र का सेवन करना चाहिए, और माफ करिएगा सफेद वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। और 21 फरवरी से लेकर के 17 मार्च तक जो है कंटिन्यू जो है आपको जो है चावल को थोड़ा सा पीस लेना है, उसमें चंदन मिला करके तिलक लगाना है, अरवा चावल रहेगा। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, जब आपकी बात में करूं, जब यह शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे, और आपकी कुंडली में शुक्र 7वें घर के भी अधिपति हैं, और आपकी कुंडली में शुक्र द्वादश स्थान के भी अधिपति हैं। मतलब यह राशि परिवर्तन कर्ज संबंधी समस्याओं को बढ़ाने वाला हो सकता है। यह राशि परिवर्तन जिनको बार बार चोट चपाट लग रहा था या दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बाधाएं हो रही थी, उसमें थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। परंतु शुक्र क्योंकि सूर्य से अस्त है तो अतः इस समय आपका जो है व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगा। पार्टनरशिपिंग में कुछ मतभेद की संभावनाएं समाप्त होंगी। इस समय जिनको नौकरियों से टर्मिनेट कर दिया गया था, जैसे किसी प्रकार का विवाद में या फिर झगड़े की स्थितियां जो ऑफिस में बार बार उत्पन्न हो रही थी, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। भूमि, मकान, वाहन संबंधित सुख देखने को मिलेंगे। माता पिता से विशेष लाभ के साथ सरकारी कर्म क्षेत्र वालों से विशेष लाभ देखने को मिलेंगे। यह वही समय रहेगा जो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, या अब विदेश जाना चाहते हैं या वीजा या ग्रीन कार्ड से रिलेटेड कोई समस्याएं आ रही थी तो उसमें सुधार देखने को मिल सकते हैं। हालांकि देखिए शुक्र सूर्य से अस्त है तो इसके फल में थोड़ी सी कमी रहेगी। बहुत से मतभेद की स्थितियां समाप्त होंगी। मनचाहा प्रमोशन और पदोन्नति का विशेष योग देखने को मिलेगा वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले। इस समय आप शुक्र के फल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो बहुत ही इजी उपाय मैं बताता हूं। कंटिन्यू जो है आप शाम के समय लक्ष्मी जी के सामने जो है शुद्ध घी का दीपक जलाइए तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल मिलेगा 21 फरवरी से 17 मार्च तक। धनु लगन और धनु राशि वाले, अगर आपकी बात में करना चाहूं तो जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपकी कुंडली के तीसरे घर यानी पराक्रम क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे। जब यह शुक्र का राशि परिवर्तन होगा धनु लगन और धनु राशि वाले, तो शुक्र जो है आपकी कुंडली में आय स्थान के भी अधिपति रहेंगे और छठे स्थान के भी अधिपति हैं। अब क्या हो रहा है कि शुक्र तो अस्त है सूर्य से, और सूर्य जो है आपकी कुंडली में त्रिकोण के अधिपति होकर के और बलवान हो गए। तो इस समय आपको कर्ज की मुक्ति से बचना है, शत्रु बाधा से बचना है, व्यर्थ के खर्च से बचने हैं। जो भी इनकम हो रहा है उसमें आपको काम चलाना है, और जहां से इनकम का सोर्सेस है उन लोगों से मतभेद नहीं करना है। अगर कर्जदार परेशान करता है तो थोड़े पैसे उसको अवश्य दीजिए, और अगर आपके अस्वस्थता की स्थितियां उत्पन्न होती हैं जैसे टॉन्सिल या पैरों में कष्ट, तो इमीडिएटली उसका इलाज आप अवश्य कर लीजिएगा। बड़े भाई बहनों से लाभ की संभावनाएं निश्चित तौर पे बनेंगी, छोटे भाई बहनों से भी लाभ की संभावनाएं बनेंगी। सरकार के पास या रिश्तेदारों के पास या किसी रेंटर के पास या किसी से आपने कोई एग्रीमेंट किया है उन लोगों के पास या रजिस्ट्री के कुछ पैसे बचे हुए हैं तो उसमें निश्चित तौर पे निकलने की संभावनाएं बन जाएंगी। भाग्य स्थान को शुक्र देखने के कारण पदोन्नति और प्रमोशन के लिए लाभकारी समय निश्चित तौर पर रहेगा। लेकिन इस समय जो है आपको आय संबंधित या विदेश से रिलेटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है। आप अपने जीवन में कुछ कुछ बातें जो सोच करके रखे हैं, जैसे कि भौतिक सुख सुविधाओं के लिए वाहन या संपत्ति या गैजेट्स या कपड़े, ये सभी चीजें अगर आप सोच करके रखे हैं या घर में होम डेकोरेट्स पूरे करवाने हैं तो इसमें पूर्णता तो बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना तो कहीं प्रारंभ अवश्य हो जाएगा। आप चाहते हैं कि शुक्र के बल को और बढ़ाने के लिए तो इस समय यानी 21 फरवरी से 17 मार्च तक कंटिन्यू जो है आप लक्ष्मी जी के सामने कपूर की आरती जलाइए। मकर लगन और मकर राशि वाले, जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान पे विराजमान होंगे। तो सर्वप्रथम देखिए ये किन चीजों में सुधार करेगा। सर्वप्रथम आपको क्या होगा कि किसी कारण से प्रेम संबंध में या दाम्पत्य जीवन में विवाद हो रहा था, कलेश हो रहा था, आपसी मतभेद हो रहा था, तो उसमें स्थिरता लाएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र तो कर्म क्षेत्र के भी मालिक हैं। नए नौकरी के अवसर प्रारंभ होंगे,
मनचाहा प्रमोशन या मनचाहा नौकरी में ट्रांसफर या नए नौकरियों में ज्वाइनिंग नहीं होंगे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज करने लायक यह शुक्र आपको फल अवश्य देगा, क्योंकि कितना भी तो शुक्र देखिए अस्त है ना। यह शुक्र का राशि परिवर्तन लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट में थोड़ा लाभ देने के लिए योग्य रहेंगे। संतान की उन्नति में थोड़े से बढ़ोतरी भी देखने को मिलेंगे। संतान के द्वारा आपको लाभ भी मिलेंगे। जिनको संतान संबंधित कष्ट की संभावनाएं बन रही थी उसमें भी सुधार देखने को मिलेंगे। जिन लोगों को ऑलरेडी जो कंसीव किए हुए थे और बहुत ज्यादा अस्वस्थता की स्थितियां चल रही थी, तो 21 फरवरी से 17 मार्च के मध्य में इसमें सुधार देखने को मिलेंगे। यह राशि परिवर्तन पिता की उन्नति भी होगी। इस राशि परिवर्तन में बॉस से मतभेद की स्थितियां भी समाप्त होंगी। सरकार के कर्म क्षेत्रों से आपको लाभ की संभावनाएं भी बनेंगी और इसी राशि परिवर्तन में प्रेम विवाह से रिलेटेड लाभ भी होंगे और प्रेम संबंध में भी सुधार आएगा। इस राशि परिवर्तन में जो है आपके जीवन साथी आपके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करेंगे। ससुराल पक्ष से कुछ धन की प्राप्ति लेनी थी या मेंटेनेंस खर्च वगैरह के लिए आपने जो केस कर रखा था उसमें लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। यह राशि परिवर्तन में आपके कुछ पुराने मित्र और परिवार के कुछ लोग आपके भावनाओं को समझते हुए आपको सपोर्ट भी करेंगे, जिसके कारण आगे बढ़ने के सीढ़ी अवश्य लगने चालू हो जाएंगे। इस राशि परिवर्तन को बहुत ही शुभ बनाना चाहते हैं तो ओम श्रीम श्रीय नमः मंत्र का कंटिन्यू जो है 21 फरवरी से 17 मार्च तक प्रत्येक दिन 108 बार जाप करिए। और प्रातः काल घर से निकलने से पूर्व जो है आपको जो है नारियल से बने लड्डू या नारियल का सेवन अवश्य करना चाहिए। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, जब यह शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपके कुंडली के लग्न में विराजमान हो जाएंगे। जब शुक्र लग्न में विराजमान हो जाएंगे तो शुक्र जो है आपकी कुंडली में भाग्य के भी मालिक हैं और शुक्र आपकी कुंडली में सुख के भी अधिपति हैं। लेकिन देखिए जब यह लग्न में विराजमान हो जाएगा तो ये तो सूर्य के साथ विराजमान हो रहा है, तो सूर्य का भी 7वें घर पे दृष्टि है और शुक्र का भी 7वें घर पे दृष्टि रहेगा। लेकिन शुक्र 7वें घर के कारक होते हैं, तो सर्वप्रथम मान सम्मान में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। किसी प्रकार का आपको नौकरी में आरोप लगा दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, इज्जत चले गए थे, तो उसमें थोड़े सुधार देखने को मिलेंगे। 7वें घर पे दृष्टि के कारण दांपत्य जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। 7वें घर पे दृष्टि के कारण विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। हालांकि देखिए पूर्णतः मनचाहा रिश्ता नहीं आएगा, लेकिन इतने रिश्ते आएंगे कि आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके निश्चित तौर पे जो है अपने लिए जीवन साथी खोज सकते हैं। शुक्र जो है केंद्र में विराजमान हो जाएगा, त्रिकोण के मालिक केंद्र में जाएंगे, त्रिकोण केंद्रपति राजयोग की उत्पत्ति भी करेगा, तो प्रेम संबंध में सुधार आएंगे। नए विवाह के लिए जो है जिनके घर वाले नहीं मान रहे थे प्रेम संबंध में, वह मान जाएंगे। लॉटरी, सट्टा, जुआ से रिलेटेड तो लाभ की संभावनाएं बनेंगे ही बनेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय आपका भाग्य साथ देगा। पदोन्नति, प्रमोशन के योग बनेंगे, विदेश यात्राएं के योग बनेंगे, परिवार के साथ अच्छे अच्छे समय को आप एक्सपेंड करेंगे। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति और माता पिता से जो मतभेद की स्थितियां चल रही थी उसमें समाप्ति के योग दिखेंगे। इस समय अगर पेट संबंधी समस्याएं या फिर जो है कोई एग्रीमेंट या रजिस्ट्री के कुछ पेपर वगैरह फंसे हुए थे या फिर आप कोई प्रॉपर्टी सेल ही करना चाहते थे तो उसमें भी संभावनाएं लाभ के बन जाएंगे। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, आप चाहते हैं कि शुक्र के फल को जो क्योंकि अस्त है ना और अच्छा करने के लिए, तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन 21 फरवरी से लेकर के 17 मार्च तक स्नान करते समय जल में गुलाब जल तो डालना ही डालना है और प्रत्येक दिन लक्ष्मी जी को लाल पुष्प चढ़ाइए और शुक्रवार के दिन जो है सफेद गुलाब चढ़ाइएगा। इससे लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न होंगी और शुक्र के अशुभ प्रभाव में कमी देखने को मिलेगा। अंतिम लग्न और राशि मीन लग्न और मीन राशि वाले, जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपकी कुंडली के द्वादश स्थान में विराजमान हो जाएंगे। द्वादश स्थान के शुक्र कारक होते हैं, तो यह राशि परिवर्तन में आपको जो है कुछ सावधानियां रखनी है। पहले समझिए क्यों। ठीक है, शुक्र द्वादश स्थान के कारक होते हैं, लेकिन शुक्र तो सूर्य से अस्त है और लग्न कौन है, मीन, और मीन लगन में सूर्य पावरफुल होता है क्योंकि मीन लगन के लॉर्ड बृहस्पति सूर्य के परम मित्र हैं। तो जो जिसका लग्न है वही उसका समझिए कि मालिक और उसके मित्र जो है प्रभावशाली होते हैं। सबका अपना अपना घर होता है। तो इस समय आपको थोड़ा सा केस मुकदमा संबंधित जो विवाद चल रहा था उसमें थोड़ा कमी देखने को मिलेगा। हालांकि विदेश यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम में लाभ की संभावनाओं को यह बढ़ा देगा, आपको पराक्रमी बनाएगा। छोटे भाई बहनों से रिश्ते में जो
खराबियां चल रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण तथ्यों पे भाई आपको पैसे से हेल्प करेगा और आप किसी प्रकार के वाद विवाद से बचिएगा। रिश्तेदारों के कुछ असली चेहरे आपको इस समय सामने आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पैरों में, पेट में या ससुराल पक्ष से मतभेद या किसी प्रकार का प्रॉपर्टी विवाद की संभावनाएं चल रही थी, इसमें कम से कम 50% कमी तो देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं बोलता हूं कि पूरा सुधार हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शुक्र जो है वो सूर्य से अस्त है। क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में जो है 8वें घर के भी अधिपति होते हैं, तो आपको जो है दांपत्य जीवन में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। नए विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आ सकते हैं, लेकिन थोड़ी बदनामी और थोड़ी सी असंतुलन की स्थितियां देखने को मिलेंगे। इस समय मानसिक तनाव में किसी भी सिचुएशन में आपको डिप्रेशन में नहीं आना है, मन में गलत थिंकिंग नहीं लाना है, और साथ में अपने आप को एनर्जेटिक करके अपने कॉन्फिडेंट को बढ़ा करके रखना है। तब शुक्र का बल आपको कुछ भी अशुभ प्रभाव नहीं दे पाएगा और शुक्र के बल में वृद्धि होगी। फिर भी आप चाहते हैं कि शुक्र के प्रभाव को और शुभ बनाना, तो प्रत्येक शुक्रवार के दिन 21 फरवरी से 17 मार्च के बीच में लक्ष्मी जी को नारियल का लड्डू चढ़ाइए या नारियल चढ़ाइए भोग के रूप में, और अवश्य उसका सेवन कीजिए, तो लाभकारी फल निश्चित तौर पर देगा आपको मीन, लगन और मीन राशि वाले। प्रिय दर्शकों, आज मैंने शुक्र के राशि परिवर्तन का संपूर्ण जानकारी आपको दिया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अनुरोध करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।